کہ جادو کا توڑ کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ सूती धागा ना आसमानी कलर का, पॉलिस्टर वाला धागा नहीं लेना, प्योर कॉटन का धागा लेना है। सूती धागा लेंगे आसमानी कलर का जी। तो ये आपने मरीज का जहाँ से ये सर के बाल शुरू होते हैं ना, यहाँ रख लें और यूं नीचे तक पाँव के उसके अंगूठे तक एक धागा आपने नाप के इसको काट लेना है नीचे से। तो इसी तरह फिर दूसरा धागा दोबारा से आप मरीज के यहाँ जहाँ सर के बाल शुरू होते हैं वहाँ रखेंगे और फिर पाँव के अंगूठे तक ले जाके उसको काट देंगे। इस तरह आपने 11 धागे जो हैं ये एक मरीज के, जिनका भी आपको लगता है कि इसके ऊपर जादू हो गया या वैसे चेक करना चाहते हैं मेरे ऊपर जादू है कि नहीं, तो ये वाला अमल से आपको चेक भी हो जाएगा कि आपके ऊपर जादू है भी या नहीं है। अगर हुआ भी तो इंशाअल्लाह करीम इस अमल की बरकत से आपका ये जादू ख़त्म हो जाएगा। तो 11 धागे आप इसके नाप लेंगे और नापने के बाद आपने इस धागे को 2 मरतबा तय करना है। मिसाल ये आपने एक मरीज के नाप का ये आपका धागा हुआ, अब इस धागे को आप दोबारा से ये फोल्ड कर लें। ये 1 मरतबा तय करना हुआ, ये 1 मरतबा तय हो सही। अब ये आधा हो गया, सही। अब मजीद इसको एक बार फिर आप तय करें। अच्छा, तो ये अब इसके चौथा हिस्सा समझ लें ये बन गया, सही है। अब इसके ऊपर आपने धागे पर दम करना है। सूरह फलक अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ें और सूरतुल फलक ये आप मुकम्मल पढ़ के अब ये धागे को इस तरह आपने घेरा लगानी है इस धागे के ऊपर। जब मुकम्मल सूरत पढ़ के इस पे दम करें, फूंक मारने के बाद आपने इस गिरा को बंद कर देना है। इसी तरह आपने इसी धागे के ऊपर यहाँ तक मुकम्मल 11 जो गिरा है ना ये आपने लगानी है। यानी एक बार आप सूरह फलक पढ़ेंगे, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे, पढ़ के आपने इसके ऊपर जो है वो दम करेंगे धागे के ऊपर सुराख में। अब ये दूसरी गिरा लगाई जा रही, तो इसके ऊपर आप दम करके आखिर में इसको बंद कर दें। तो ये आपकी गिरा जो है एक दूसरे के ऊपर भी ना आए, तरतीब के साथ आपने इन सारी गिरा को लगाना है। आखिर में आप इसको दहकते हुए जो कोयले हैं गर्म किए हुए उसके ऊपर आप इस धागे को डाल दें। अब इसमें से ना बहुत ख़तरनाक सी बदबू आती है अगर बंदे के ऊपर जादू हो, तो आप जैसे ही डालेंगे तो आपको अगर बदबू आ रही है तो आपने समझना है कि अभी मेरे ऊपर कुछ अमल बाकी है, यानी जादू है अभी है। अगर बदबू आए तो जी, बदबू आए तो सही। और जब तक आपका ये बदबू आना ख़त्म नहीं हो जाता आप इस अमल को 2 मरतबा 3 मरतबा करें। इंशाअल्लाह करीम आपके ऊपर जो भी अमल वगैरह है इससे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक दिन में कितनी दफ़ा ये अमल किया जा सकता है? ये जुनेद भाई ऐसा भी होता है कि एक ही मरतबा करें तो ये खत्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। बिलफर्ज अगर जैसे बदबू नहीं आई तो उसी दिन दोबारा कर सकते हैं, दूसरे दिन किया जाए, उसी दिन दोबारा कर लें, 3 मरतबा कर लें, 2 बार 3 बार कर लें। इंशाअल्लाह करीम आपके ऊपर जो भी जादू असरात अमलियात वगैरह के मामलात हैं इसकी बरकत से इंशाल्लाह सब खत्म। ये तो बहुत अच्छा माशाल्लाह, लोगों के बहुत सारे मसाइल का हल मिल गया। जिनको ये खदशात, जिनको वसवसे शुकूक व शुबहात रहती है ना, मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया, आप खुद चेक करें मुझ पर जादू है या नहीं, पता कैसे चलेगा? इसका मुकम्मल तरीक़ा कार भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बता दिया गया है और रूहानी इलाज के बस्तों से भी ये प्रण शुदा आपको मुकम्मल तरीक़ा कार मिल जाएगा।